तो जनाब ज़ैनब कुबरा जब करबला में थी, करबला पहुंची हैं तो शब आशूर दोनों बेटों को बार बार कहते रहे, मेरे शेरो कल जब जंग शुरू होगी ना तो सबसे पहले तुम जंग के लिए जाना, मुझे रसूल खुदा के सामने, मेरी माँ ज़हरा के सामने सुरखरू करना। ऐ मेरे शेरों, मैं जानती हूं तुम बहुत बहादुर हो, बहुत शुजा हो। ऐ मेरे शेरों, जब जंग करने जाना ना तो मैं जानती हूं कि तुम जंग करते हुए फरात तक पहुंचोगे, लेकिन ऐ मेरे शेरों पानी ना पीना। मामू के बच्चे बहुत प्यासे हैं, सकीना बहुत प्यासी है, मेरे बच्चों पानी ना पीना। जनाब औनो मोहम्मद ने कहा, अम्मा हमें आपकी वसीयत याद रहेगी। कहा बेटा तुम हैदर कर्रार के नवासे हो, जाफर तैयार के पोते हो, कल शुजात का नमूना दिखाना। दोनों भाइयों ने हमला किया। जब हमला किया ना, मैं सारे मसाइब छोड़ के आगे गुजर रहा हूं ताकि आप लोग बहुत ज्यादा तुलानी मसाइब नहीं सुनना चाहते ना, मैं मुख्तसर करूंगा। जैसे ही दोनों कल्ब लश्कर पे मिले ना तो उमर साहब ने हुक्म दिया कि पूरे लश्कर से कहो हमला करके दोनों को कत्ल कर दे। जैसे करीब से वार होने लगे ना, एक बच्चे के सर में किसी ने तलवार मारी, दूसरे के गुर्ज लगा, तो एक बच्चे में रमक बाकी थी, आवाज का मामू हमारी मदद के लिए आई हो। जैसे इमाम हुसैन करीब आए ना तो एक बच्चा भी जिंदा था, उस बच्चे ने आवाज से कहा, मामू हमारी माँ को हमारा आखिरी सलाम कह दीजिएगा और कहेगा, अम्मा हमें आपकी वसीयत याद थी, अम्मा हम फरात तक गए थे लेकिन पानी नहीं पिया था, अम्मा हमने पानी नहीं पिया था। बस भाई अजरकुम अल्लाह। बीबी ने क्या किया, 11 मुहर्रम को जब चली ना बीबी, तो दोनों बेटों के लाशों को देखा। नाका पे सवार थी, ऊंटनी की पुष्ट बुलंद होती है ना, बीबी की निगाह पड़ी कि एक मक्तल के अंदर 2 लाशें पड़े हैं। बीबी ने दोनों लाशों को देखा, आंखें बंद कर ली और आवाज देके कहा, ओनो मोहम्मद अलविदा, ऐ मेरे शेरो अलविदा, मां जा रही है। बीबी ने गिरिया नहीं किया, बीबी रोई नहीं। जब जनाबे अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ने मदीने में पूछा था ना, कहा ज़ैनब मुझे लोगों ने बताया है कि आप हमारे बेटों के लाशों पर रोई नहीं थी। तो जनाबे ज़ैनब ने कहा, अब्दुल्ला आपने सही सुना। ज़ैनब मैं पूछ सकता हूं कि आप रोई क्यों नहीं थी? अब्दुल्ला 2 वजह से नहीं रोई थी। एक तो मुझे भाई से शर्म आती थी, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भाई मुझे देख के रोने लगे, मेरी बहन की सारी नस्ल खत्म हो गई। और दूसरे इस वजह से नहीं रोई थी, ए अब्दुल्ला जब मैं देख रही थी ना कि सारी बीबियां अपने अपने पुश्तों को रो रही हैं, तो उस वक्त मैंने सब्र किया, कहीं बीबियां ये ना सोचे अब तो ज़ैनब भी अपने बच्चों को रोने लगी, इसलिए मैं नहीं रोई थी। अब भाई सुनेंगे, मैं सारा मसाइब छोड़ के आगे बढ़ रहा हूं। औलाद वाले बैठे, इससे आगे मेरे लिए पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। बीबी करबला से चली, बेटों को याद नहीं किया, बेटों के लाशों पे नहीं रोई। जब इमाम हुसैन लाशें लेके आए थे ना वापस, तो जनाबे ज़ैनब को बुलाया था, कफिदा जरा ज़ैनब से कहो बेटों से विदा कर ले। जनाबे ज़ैनब आई, दोनों के लाशों के बीच में बैठ गई और सीनों पे हाथ रख के एक जुमला कहा, ओनो मोहम्मद मुझे ये बताओ अब मैं हुसैन पे किसे कुर्बान करूं, अब मैं किसे कुर्बान करूं अपने भाई पे। बस पे से जाने की रामी बीबी अब कूफे पहुंची। बीबी ने कूफा में पहुंचने के बाद अपने बाबा के जुमलों को याद किया। कहा, बाबा आपने कहा था असीर बना के लाए जाओगे, बाबा आज मैं असीर हूं। फिर आवाज का, बाबा शबे ज़रबत आप मेरे मेहमान थे, आज मैं आपकी मेहमान हूं। बाबा लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं, बाबा मुझे पानी नहीं मिला। बीबी क्रिया कर रही है, अपने बाबा को याद कर रही हैं, लेकिन कहीं किसी रिवायत में नहीं मिलता कि बीबी ने कूफा में जब अपने बाबा को मुखातब किया हो तो अपने बेटों का मरसिया कहा हो। इमाम हुसैन का जिक्र किया, जनाबे अली अकबर का जिक्र किया, जनाबे अब्बास का जिक्र किया, का बाबा आपका अब्बास भी मारा गया, लेकिन अपने बेटों का तस्करा नहीं किया। अभी भी शाम पहुंची, शाम से रिहाई मिल गई, मैंने मसाइब खत्म कर दिए, 4 से 5 मिनट की जहमत दूंगा आपको। बस भी एक मरतबा रिहाई मिली, जनाबे ज़ैनब कुबरा को रिहाई मिल गई। जब रिहाई मिली ना तो इमाम सज्जाद से कहा, बेटा सज्जाद क्या शराइत रखी रिहाई की? का 3 शराइत है। मैंने कहा शहदा के सर वापस कर दो, दूसरी शर्त है तबर्रुकात जो लूटे थे वापस कर दो, और जो चादरें ले गए थे वापस कर दो।
अच्छा जाने की रामी, पहला पहला जो सर आया ना, बड़ा नन्ना सा सर था। जब वो सर आया ना तो जनाबे रबाब खड़ी हो गई, दामन फैला के कहा, अली असगर अब मिसलों का तुनहार, ए अली असगर के तुझ जैसे बच्चों को भी नहर किया जाता, ऊंटों को नहर किया जाता। मैं बाद में पेश करूंगा, बस भी एक एक करके सर आते रहे, हर बीबी रोती रही। इतने में एक सर आया, सारी बीबियां ताजीमन खड़ी हो गई। जनाबे ज़ैनब आगे बढ़ी, अपने बुरके का दामन फैला के कहा कि लाओ मेरे भाई हुसैन का सर मुझे दे दो। सारी बीबियों ने हल्का बांधा, हर बीबी गिरिया करने लगी। जनाबे ज़ैनब ने नोहा पड़ा, का अम्मा ये आपके हुसैन का सर है। बस भाई इतने में एक आदमी दो सर लेके और आया। जैसे ही वो दो सर आए ना, सारी बीबियों ने पलट के जनाबे ज़ैनब को देखा। जनाबे ज़ैनब ने सरों को देखा, सरों को देखने के बाद अपना सर झुका लिया। उसने दोबारा सवाल किया, बताओ इन दो सरों की वारिसा कौन है? फिर खुद ही कहने लगा, मुझे इतना बता दो, क्या इन दो सरों की वारिसा खेमों में जल के मर गई है? अब जनाबे फिजा से रहा ना गया, कहा नहीं, ये दो सर मेरी आकाज़ादी के बेटे हैं, दोनों सर मुझे दे दो। जनाबे फिजा ने सर लिए, जनाबे ज़ैनब के पास आए, कहा बीबी बेटों से विदा तो कर लो। कहा फिजा मैं अली की बेटी हूं, मैं सदका दे के वापस नहीं लेती, मैंने दोनों बेटे हुसैन का सदका दे दिए, अब मैं वापस नहीं लूंगी। अब तड़प रही है, अजीब गरीब कैफियत, आखिर मां थी। जनाबे फिजा ने बेटों के सर ले लिए, बस भी विदा कर लिया। अब चली जनाबे ज़ैनब, आखिरी जुमले पेश कर रहा हूं, चली शाम से, दोबारा चेहलुम पे अरबईन पे करबला पहुंची। पहले पहले भाई की कब्र पे गए, जब जाके अपने आप को कब्र पे गिरा दिया ना, कहा भैया जब मैं आपसे पहले मिलने आया करती थी, आप खड़े होके मेरा इस्तकबाल करते थे, भैया मेरे पांव बड़े जख्मी हैं, भैया मैं शाम से लुट के आई हूं, भैया मुझे गले लगा लो, भैया मुझे सीने से लगा लो। बीबी ने बड़ा गिरिया किया। इमाम सज्जाद ने फुप्पी का बाजू थामा, कहा फुप्पी अम्मा बस कीजिए, बस कीजिए, अब रोते रोते मर जाएंगी। जनाबे ज़ैनब खड़ी हो गई, पूछा बेटा सज्जाद, ये मेरे भाई हुसैन के साथ वाली कब्र किसकी है? इमाम सज्जाद ने कहा फुप्पी अम्मा ये अली अकबर की कब्र है। जनाबे ज़ैनब ने दोबारा कब्र पे गिरा दिया अपने आप को, फिर रोने लगी। फिर इमाम सज्जाद ने उठाया, कहा फुप्पी अम्मा कब तक गिरिया कीजिएगा? पूछा सज्जाद ये साथ वाली कब्र किसकी है? कहा ये कासिम की। एक एक करके सारी कब्रें बता दी इमाम सज्जाद ने। जनाब ज़ैनब ने सवाल किया, बेटा सज्जाद आपने सारी कब्रें बता दी, लेकिन मेरे भैया अब्बास की कब्र नहीं बताई। कहा फूफी अम्मा मेरे चचा की कब्र फुरात के किनारे है, आए मेरे साथ चले, मैं चचा की कब्र पे ले चलूं। जब चली ना जनाब ज़ैनब जनाब अब्बास की कब्र पे, तो बीबी ने सारी बीबियों का रास्ता रोक के खड़ी हो गई। रास्ता रोक के जुमला कहा बीबियों सब कुछ बता देना मेरे भैया अब्बास को, बता देना हमें शराबी के दरबार ले गए थे, बता देना हमें ताजियाने मारे गए थे, बता देना हमें कूफा और शाम के बाजारों में ले गए थे, लेकिन बीबियों मत बताना मेरे भैया अब्बास को, मत बताना सकीना शाम में रह गई। हाजिरों को मरंगा, मैं खत्म कर रहा हूं मसले। इमाम सज्जाद ने तीसरे दिन सब बीवियों से कहा फूफी अम्मा वापस चले, हम मदीने जा रहे हैं। बस भाई रुक के दो जुमले सुन लीजिए, मेरा वादा है अगर आप घर जाके भी जुमलों को सोचेंगे ना तो आपकी आंखों में आंसू जरूर आएंगे। आखिरी जुमले पेश कर रहा हूं। बीवी पहुंच गई मदीने। जब मदीने पहुंची ना तो जनाब ज़ैनब ने कहा बेटा सज्जाद मुझे पहले नाना के रोजे पे ले जाओ, मैं घर नहीं जाऊंगी, अगर देख सके मेरे को तो देखिएगा। बीबी जैसे नाना के रोजे पे पहुंची ना, बीबी ने दोनों हाथ उठा के दरवाजे पे रख दिए, अंदर नहीं जाती। कहा या जद्दा इन्नी नाइयतुन इलैका बिवलदिकल हुसैन,
नाना आपके नवासे हुसैन की सुनानी लाई हूं। नाना मैं 70 कदम के फासले से खड़ी देख रही थी जब शिमर खंजर चला रहा था। नाना मैंने खुद हुसैन को ज़िबा होते देखा। सारा मदीना बुलंद आवाज से रोने लगा। लोग इस बुलंद आवाज से रो रहे थे कि बीबी की आवाज नहीं आ रही थी। बीबी की आवाज दब गई। जब बीबी की आवाज दब गई ना तो बीबी खामोश हो गई। इतने में सारे रोते रोते चुप हो गए। जब सब चुप हो गए ना तो बीबी ने एक जुमला कहा, नाना अगर नामहरमों का मजमा ना होता मैं अपनी कलाइयों से चादर हटाते। नाना मैं अपने बाजुओं में निशान दिखाती। नाना मैं बताती मुझे कितने ताजिया ने मारे। बस एक मर्तबा इमाम सज्जाद ने फुप्पी का बाजू पकड़ा, कहा फुप्पी अम्मा घर चले। जनाब ज़ैनब ने कहा नहीं बेटा मुझे कुछ देर के लिए मेरी माँ की कब्र पे ले चलो। आई माँ की कब्र पे। एक मर्तबा अपने सामान में से कुर्ता निकाला, जनाब सैयदा की कब्र पे बिछाया और एक जुमला कहा, अम्मा ये आपके हुसैन का कुर्ता। अम्मा हुसैन को मैदान करबला में मार दिया गया। अम्मा एक मर्तबा कब्र पे जलजला आने लगा। जब इमाम सज्जाद ने देखा ना कि दादी की कब्र पे जलजला आ रहा, कहा फुप्पी अम्मा रुक जाए। जनाब ज़ैनब ने कहा अम्मा बर्दाश्त नहीं हुआ आपसे। अम्मा आपने कुर्ता देखा, मैं लाशा देख के आई हूं। बस बे मुझे पढ़ा नहीं जा रहा, आखिरी जुमले पेश कर रहा हूं। अब आपसे भी ना सुनने की आप में ताकत रही ना मुझ में पढ़ने की ताकत रही है। बस बे आखिरी जुमले को सुनेंगे। बीबी घर आ गई। किसके घर आई? अपने भाई के घर चले गए। बीबी बैठ के भी गिरिया कर रही थी कि जनाब अब्दुल्ला अपने जाफर तैयार ने बुला भेजा, कहा सैयद सज्जाद अपनी फुप्पी से कहो घर वापस आ जाए। अब वो माँ जिसने करबला में बेटों को याद नहीं किया, जिसने शाम में बेटों को याद नहीं किया, चहलों पे बेटों का कोई तस्करा नहीं किया, नाना के रोजे में बेटों को कोई गिला नहीं किया, माँ की कब्र पे बेटों को कोई शिकवा नहीं किया, सिर्फ हुसैन को गिरिया किया। लेकिन आखिर माँ का दिल था। कब तक सब्र करती? जैसे ही घर चली अब बीबी का कलेजा फटने लगा, दिल मुंह को आने लगा। जैसे ही घर में पहुंची दो जानमाजें सहन में बिछी देखी, दोनों जानमाजें उठाई सीने से लगाई, कहो ना मोहम्मद मेरा इस घर में दिल नहीं लगता, मुझे कोई ले दो। अभी भी तड़पने लगी। अभी भी बैठ के रो ही रही थी। इतने में जनाब अब्दुल्ला घर में दाखिल हुए। जैसे जनाब अब्दुल्ला घर में आए ना पहचान नहीं सके जनाब ज़ैनब को। एक जुमला कहा ज़ैनब का बीबी कौन है आप, क्यों हमारे घर आई है? मेरी सौदा घर में मौजूद नहीं है। जनाब ज़ैनब ने दोनों हाथ सर पे रखे, कहा अब्दुल्ला पहचाना नहीं? अब्दुल्ला मैं ज़ैनब हूं। अब्दुल्ला हम लुट गए, बर्बाद हो गए। अब्दुल्ला और मोहम्मद मारे गए। ना जाने क्या देखा जनाब अब्दुल्ला ने, जमीन पे गिर गए, फिर खड़े हुए फिर गिर गए। जब दूसरी मर्तबा गिरे ना जनाब ज़ैनब ने पूछा अब्दुल्ला क्या बात है, बेटों की शहादत बर्दाश्त नहीं हुई? कहा नहीं ज़ैनब वो दोनों हुसैन पे कुर्बान, मैं होता मैं भी कुर्बान हो जाता। ज़ैनब मुझे ये बताओ ये कलाइयों पे निशान कैसे? कहा अब्दुल्ला हाथों में रस्सियां, बेपर्दा बेचादर, शराबी का दरबार, कूफे का बाजार, बागियों के नारे। अला लानतुल्लाहि अलल कौम